नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, सीईटी एग्ज़ाम के लिए जो आज की जो सीरीज़ रहने वाली है, राजस्थान जीके की रहने वाली है, इसके साथ आपको इंडिया जीके की रहने वाली है, इसके साथ आपको साइंस की भी रहने वाली है और अंत में बताऊँगा कि रीज़निंग की भी रहेगी, वो कि आपको कैसे करनी है। तो चलिए साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले हम राजस्थान जीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सीईटी के दिन बहुत कम बचे हुए, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर से और पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल हो सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो और क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन से अप्लाइड क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते आप। पहला प्रश्न है कि फूल डोल उत्सव मनाया जाता है, राजस्थान जी का भाग आ गया। इसमें आपको पूछा है कि फूल डोल उत्सव मनाया जाता है तो किस पंथ के द्वारा? तो परनामी पंथ के द्वारा, वल्लभ पंथ के द्वारा, रामस्नेही पंथ के द्वारा या फिर संत नामी पंथ के द्वारा। देखिए साथियों, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है शाहपुरा यानी कि भीलवाड़ा में मनाया जाता है। ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा। ठीक है, वैसे ये शाहपुरा नया जिला बना इनके इसीलिए शाहपुरा में। और जो वहाँ पे जो पंथ है, वहाँ पे जो किसकी पीठ है वहाँ पे शाहपुरा में, तो शाहपुरा में पीठ है साथियों रामस्नेही पंथ की है, तो इसीलिए फूल डोल उत्सव मनाया जाता है रामस्नेही पंथ के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, सी उत्तर। अगला है कि राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? देखिए यहाँ पे पूछा है कि राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली? जोधपुरी कोट को, अचकन को, अंगरखी को या फिर मेवाड़ी पगड़ी को? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा जोधपुरी कोट को साथियों राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिल गई है। जो कौन सी है? जोधपुरी कोट। दामन नामक आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? जो दामन नामक आभूषण है ये अंगुली में, हाथ में, कान में या फिर नाक में पहना जाता है साथियों। साथियों, दामना नामक जो आभूषण है ये हाथ की अंगुली में पहना जाता है। कहाँ पे पहना जाता है? हाथ की अंगुली में पहना जाता है। ऑप्शन आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। हाथ हाथ या फिर अंगुली, ये पैर की अंगुली भी हो सकती है लेकिन ज्यादातर हाथ की अंगुली। ठीक है। रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर है? रणथंभौर दुर्ग है, यहाँ पे मंदिर प्रसिद्ध किसका है? तो आदिनाथ जी का है, चामुंडा देवी का है, त्रिनेत्र गणेश जी का है या फिर शिव जी का है? साथियों, रणथंभौर दुर्ग में वो है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, काफी प्रसिद्ध है। कहाँ पे? रणथंभौर दुर्ग में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन से कि नाथद्वारा का मूल नाम, नाथद्वारा राज संबंध में है, इनका मूल नाम क्या था? मूल नाम या फिर इसका बचपन का नाम? तो बचपन का या फिर प्राचीन नाम? बनेड़ा, कानोड़, सिंहाड़ या फिर बदला? बचपन मतलब प्राचीन नाम ही होता है उसका, जो मूल नाम स्टार्टिंग में उसको जो नाम होता है। तो नाथद्वारा का जो मूल नाम होता है साथी वो सिंहाड़ था। क्या था? सिंहाड़। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अटपटी पगड़ी की चित्रकला किस शैली से संबंधित है? जो अटपटी पगड़ी है चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? बूंदी, कोटा, मेवाड़ या फिर आमेर? तो अटपटी पगड़ी चित्रकला की जो किस शैली से संबंधित है? बताइए इसका आंसर। अटपटी ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। सी आंसर हो जाएगा सही आंसर, मेवाड़। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में प्रथम ग्राम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो चौहटन में हुई थी, आसीन में हुई थी, बस्सी में हुई थी, निवई में हुई थी? राज्य में जो प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना हुई थी तो बस्सी जयपुर में हुई थी। कहाँ पे? बस्सी जयपुर ग्रामीण में है, वहां पे। बस्सी चित्तौड़गढ़ में भी है लेकिन बस्सी जयपुर में है, वहां पे इसकी प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है। अगला है कि मारवाड़ शासकों की शरण स्थली किसे कहा जाता है? तो शिवाना दुर्ग को, मेहरानगढ़ दुर्ग को, जूनागढ़ दुर्ग को या फिर सोनारगढ़ दुर्ग को? मारवाड़ शासकों की शरण स्थली साथियों सिवाना के दुर्ग को कहते हैं, जो कहाँ पे? बालोतरा में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है कि धनुष लीला नामक त्योहार मनाया जाता है तो कोटा में, बूंदी में, झालावाड़ या फिर बारा में? धनुष लीला नामक त्योहार मनाया जाता है साथियों अटरू बारह में मनाया जाता है। अटरू बारह में मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है कि राजस्थान में एक मीनार मस्जिद कहाँ स्थित है? तो एक मीनार मस्जिद है वो है बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली में। बताइए। अप्लाइड क्वेश्चन से सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं और सीएटी में और आगे जो भी एग्जाम है उसमें अप्लाइड क्वेश्चन ही ज्यादातर आते थे। तो एक मीनार मस्जिद है ये जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई थी? चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई थी? तो मालवा आबू के मध्य, मालवा व गुजरात के मध्य, मेवाड़ और आमेर के मध्य, गुजरात व आमेर के मध्य? चंपानेर की संधि हुई थी तो मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी।
वो किसकी हुई थी? चंपानेर की संधि हुई थी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन से कि राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1818 ईस्वी में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? तो अलवर में, भरतपुर में, जयपुर में या फिर दिल्ली में की गई थी। राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1818 में अजमेर में की गई थी। कहाँ पे? अजमेर में की गई थी। यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है क्या? ठीक है, तो अजमेर में की गई थी। ठीक है, राजपूताना एजेंसी की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि जो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? बताइए। 1945, 1942, 1939 या फिर 1938 में। साथियों, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में की गई थी मीठालाल व्यास के द्वारा। मीठालाल व्यास के द्वारा कहाँ पे की गई थी? ये जोधपुर में की गई थी। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में मीठालाल व्यास के द्वारा 1945 ईस्वी में की गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रखन किसका आभूषण है? तो गले का है, दांत का है, पैर का या फिर बाजू का है? रखन जो आभूषण है साथियों, रखन किसका आभूषण है? तो रखन आपका दांत का आभूषण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रखन है, चूप है, ये किसके हैं? ये दांत के आभूषण है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी निर्माण में होता है? तो बीड़ी के निर्माण में कौन से वृक्ष की पत्तियों का उपयोग होता है? तो प्लास का, धोकड़ा का, तेंदु का या फिर सागवान? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों तेंदु। बीड़ी बीड़ी बनाने के लिए तेंदु वृक्ष के पत्तों का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? कठपुतली बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी काम आती है? कठपुतली बनाने के लिए किस वृक्ष की लकड़ी काम आती है? तो आडू की, खेजड़ी की, रोहिड़ा की या फिर सिरस की? कठपुतली बनाने के लिए किस वृक्ष की लकड़ी काम आती है? तो आडू की लकड़ी। बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है। अगला है कि भरतपुर की लाइफ लाइन किसे कहते हैं? तो बंद बरेठा को, ये तो अभ्यारण्य है, मोती झील बांध को, अनजान बांध को या फिर भरतपुर नहर को? साथियों, भरतपुर की जो लाइफ डिवाइन कहते हैं ये मोती झील बांध को कहते हैं। इसको कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला है कि वन स्थली विद्यापीठ की स्थापना टोंक में की गई। कहाँ पे वन स्थली विद्यापीठ की स्थापना टोंक में कब की गई? 1934, 35, 36 या फिर 37 में की गई? बताइए। वन स्थली विद्यापीठ की स्थापना टोंक में 1935 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1935 ईस्वी में। याद हो जाएगा? बिल्कुल। अगला सवाल, कृपाल सिंह शेखावत किसके लिए प्रसिद्ध हैं? मांडना के लिए, मिनिएचर पेंटिंग के लिए, चट्टापटी ककारी के लिए, फिर ब्लू पोट्री के लिए? कृपाल सिंह शेखावत किसके लिए प्रसिद्ध है? कृपाल सिंह शेखावत है ब्लू पोट्री जो जयपुर की है उसके लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी आंसर करेक्ट। अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना प्रारंभ हुई थी 2009, 2010, 11, 12 में। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना तो 2 अक्टूबर 2011 में, 2 अक्टूबर 2011 में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना सीएम किसके द्वारा? अशोक गहलोत जी के द्वारा। अशोक जी के द्वारा। ठीक है, अशोक गहलोत के द्वारा की गई। ठीक है। अब हम लेके चलते हैं आपको इंडिया जीके एंड साइंस की ओर। तो साथियों, इंडिया जीके का पहला सवाल ये है कि एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित हैं? जो एग्रीकल्चर शॉट हैं ये क्रिकेट से हैं, हॉकी से हैं, कुश्ती से या फिर खो खो से हैं? एग्रीकल्चर शॉट है किस खेल से संबंधित हैं? तो ये क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। किससे हैं? क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। ठीक है। अगला है कि द्विज किन्हें कहा जाता है? तो द्विज किसे कहते हैं? तो देखिए, शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को, क्षत्रिय वैश्य शूद्र को या फिर ब्राह्मण वैश्य शूद्र को कहते हैं। तो द्विज किसे कहते हैं? द्विज कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को कहते हैं। ब्राह्मण, पहले ब्राह्मण, उसके बाद में क्षत्रिय और उसके बाद में वैश्य को साथियों द्विज कहते हैं। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाह्य आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ सही रूप से सम्मिलित नहीं है? कौन सा विकल्प बाह्य आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ सही से सम्मिलित नहीं है? तो वाल्मीकि, हजारीबाग, पेंच, गढ़वाल, सरिस्का, अलवर, नागार्जुन सागर, श्री सैलम के द्वारा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शंस की बात करें तो बिल्कुल पेंच गढ़वाल, पेंच गढ़वाल। साथियों, पेंच ये एक राष्ट्रीय उद्यान है और ये भारत का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। ये मध्य प्रदेश की सिवनी और सिंधवाड़ा जिलों में स्थित है, बल्कि गढ़वाल में नहीं है। और आंसर यहाँ पे भी बाकी सभी से सम्मिलित कर रहे हैं। 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले श्याम वर्ण से राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये विदेश का क्वेश्चन आ गया। 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले श्याम वर्ण से राष्ट्रपति बनने वाले थे, तो वो नेल्सन मंडेला थे। नेल्सन मंडेला। ठीक है, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर।
अफ़गान की पहली लड़ाई हुई थी 1833, 1948, 1843, 1939 में। अफ़गान अफ़गान की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1839 में। भारत में राष्ट्रपति पद के लिए कम से कम जो आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? पहले भी मैंने कराया, तो 35 वर्ष होनी चाहिए वो राष्ट्रपति के लिए, ठीक है? राष्ट्रपति के लिए 35, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 होनी चाहिए। अगला है कि निम्न में से इंडिया गेट किस शहर में है? तो मुंबई, जयपुर, आगरा या फिर दिल्ली में? बताइए, इंडिया गेट कहाँ पे? तो इंडिया गेट तो हो जाएगा आपके दिल्ली में। कहाँ पे है इंडिया गेट? इंडिया गेट इन द दिल्ली। अगर पूछ लें आपको कि गेट वे ऑफ इंडिया, तो आपको मुंबई करना है, ठीक है? अगला, कौन सा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है? भारत का कौन से राज्य क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है? तो वो आपका हो जाएगा, कौन सा है? वो आपका राजस्थान है। सभी को पता है, जो इस ऑप्शंस में नहीं है। डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? तो 1971, 1965, 62, 61 में। भारत और जो चीन का युद्ध हुआ था साथियों, ये कब हुआ था? तो 1962 ईस्वी में भारत और चीन के मध्य लड़ाई लड़ी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है बार, ठीक है? 1962 में भारत चीन युद्ध, जो भारत चीन सीमा विवाद के रूप में हुआ था। किसका हुआ था? सीमा विवाद में होता चीन और भारत के बीच में। 1962 का जो भारत और चीन के बीच में इसको सीमा रेखा को भी दर्शाता है। कौन सी है? वो है आपकी मैकमोहन लाइन। अगला क्वेश्चन से कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पे राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला है कि उबेर कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल या फिर हॉकी से? उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो उबेर कप का संबंध है बैडमिंटन से है। किससे? बैडमिंटन से। अगला सवाल है कि गतका मार्शल आर्ट ये किस राज्य से संबंधित है? गतका मार्शल आर्ट का संबंध है साथियों पंजाब से है, ठीक है? पंजाब से। अगला है कि कनिष्क किस वंश से संबंधित था? मौर्य, पल्लव, कुषाण या फिर चोल? तो कनिष्क था कुषाण वंश से संबंधित है। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन मुंबई, कलकत्ता, मद्रास या फिर इलाहाबाद में होता। 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था साथियों, तो ये मुंबई 1885 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था, ठीक है? इसका पहला अधिवेशन मुंबई में। कलकत्ता हाई कोर्ट के बैरिस्टर विवम चंद्र बनर्जी ने इसकी जो अध्यक्षता की थी, ए ओ हयूम के नाम से जानते हैं, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 5 दिसंबर को या फिर कोई नहीं। साथियों देखिए, विश्व शिक्षक दिवस आप कंफ्यूज जरूर होंगे, ठीक है? यहाँ पे विश्व शिक्षक दिवस पूछा है, तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 5 OCT यानी कि अक्टूबर को। अगर पूछ ले कि राष्ट्रीय कौन सा, राष्ट्रीय, आप कंफ्यूज मत होना वरना कमेंट करोगे कि आपने गलत बता दिया। राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय भारत का होगा, तो भारत का या फिर भारत में या फिर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है? क्लियर है? 5 सितंबर को। लेकिन विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्लियर है? ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे इंपोर्टेंट। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो परमाणु के भार पर, परमाणु की संख्या पर, परमाणु की घेरा पर या फिर इनमें से कोई नहीं। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है ये किस पर आधारित है? साथियों परमाणु के भार पर आधारित है। किस पर आधारित है? परमाणु के भार पर आधारित है। क्लियर है? चलिए, और आधुनिक आवर्त सारणी के अगर पिता पूछ ले तो किसे कहते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी के पिता कहे जाते हैं हेनरी मोजले को। संतरे में कौन सा विटामिन होता है? संतरे में विटामिन ए होता है, संतरे में विटामिन बी होता है, संतरे में विटामिन सी होता है, संतरे में विटामिन डी होता है। तो संतरे में जो विटामिन होता है वो कौन सा होता है? तो विटामिन सी होता है जो संतरे में होता है। विटामिन सी होता है साथियों संतरे में होता है। क्लियर है? जो सी भरपूर मात्रा में विटामिन पाया जाता है। विटामिन सी से सबसे ज्यादा आंवले में पाया जाता है। अगर पूछ ले विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा पाया जाता है आंवले में, ठीक है? और संतरे में भी कौन सा होता है? बिल्कुल आपका सी होता है।
अगला है कि प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक किसमें होता है? तो लाल रंग में होता है, नीले रंग में, हरे रंग में या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक साथियों होता है तो लाल रंग में होता है। ठीक है, लाल रंग। यदि 3 प्रतिरोध क्रमश 4 ओम, 5 ओम, 20 ओम का समांतर रूप से जुड़ जाए तो उसका कुछ यानी कि प्रतिरोध क्या होगा? तो कुछ या फिर कुल प्रतिरोध क्या होगा? साथियों देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि 3 प्रतिरोध हैं। एक तो है 4 ओम का, दूसरा है 5 ओम का और 20 ओम का। समांतर रूप से जुड़ जाएँ तो कुछ प्रतिरोध इसमें हो गए यानी कि कुल प्रतिरोध इसमें हो गए। ये आपको कैसे निकालना? ये आपको तुल्य प्रतिरोध के रूप में निकालना है। देखिए 1/R रेजिस्टेंस यहाँ पे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध ये तो आपको दिया हुआ पहले का 4 है, 5 है, 20 है। ठीक है, अब क्या करना है? अब आपको 1/4 प्लस जैसा का जैसा आर की जगह रख लेना है 1/5 प्लस 1/20। ठीक है, ऐसा रख लिया। इसके बाद में आपको यहाँ पे एलसीएम लेना है 20 का, 5 का और 4 का, इन सभी का क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आ गया है, कितना आ गया? एलसीएम आ गया है 20। फिर 4 का भाग देखें 20 में देंगे, ठीक है? 4 का भाग 20 में देंगे, क्या कितना आ गया? 5 आ गया और फिर ऊपर से 1 से गुणा करेंगे जो 1/4 प्लस 1/5 ऐसा हमने लिखा था। तो 4 का भाग 20 में दिया 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो इसका कितना आ गया? 5 प्लस 4 फिर 5 का भाग दिया, इस 5 का भाग 20 में दिया 4 बार गया, फिर 1 को ऊपर से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो कितना बार? 4 फिर प्लस फिर 20 का भाग 20 में 1 बार गया और 1 को 1 से ऊपर गिना तो कितना हो गया? बस 1 हो गया। ऊपर 5, 4 और 1 कितना हो गया? 5, 4 और 1 10 हो गया। तो 10/20 आ गया। 10/20 तो 0 से 0 कट गए, 1/2 1/2 और इसका उल्टा हो जाएगा यानी कि 1/R साथियों 1/R यानी कि 1 रेजिस्टेंस बराबर 1/2 होता है। जब इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आर बराबर होता है 2 मिलता है। तो रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध कुल प्रतिरोध होते हैं वो 2 होते हैं। तो ऑप्शन ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए आर बराबर 2 ओम। अगला सवाल है कि खाली जगह की मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है तो किसके द्वारा? सोलर सेल, सोलर बत्ती, सोलर हीटर, सोलर कुकर के द्वारा। तो यहाँ पे सोलर सेल हो जाएगा राइट आंसर। सोलर सेल कहाँ पे है? हाँ हाँ, ऑप्शन ए में हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अगला है कि यदि किसी झील की सतह का पानी जमने वाला हो तो उसके नीचे का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होना चाहिए? किसी भी झील का सतह का पानी जमने वाला हो तो उसकी जो झील के नीचे का जो तापमान होता है वो कितने डिग्री होगा बताइए? तो 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये होगा 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल। क्वेश्चंस कैसे भी आ सकता है घुमा फिरा। चैनल को करना है आपको सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना है आपको। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन किस जटिल से संपन्न होता है? तांबा, चांदी, लोहा या फिर सोना। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन किस जटिल से संपन्न होता है? तो ये लोहे से होता है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका सी उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला है कि पारे के अयस्क का नाम बताना है तो सिनेमार, बॉक्साइट, गैलेना या फिर हेमेटाइट बताइए। पारे के अयस्क का नाम है सिनेबार। क्या है? सिनेबार। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अर्थराइट बीमारी किस अंग से संबंधित है? अर्थराइट बीमारी किस अंग से संबंधित है? त्वचा, यकृत, गुर्दा या फिर जोड़ों की सूजन से। अर्थराइट बीमारी किस अंग से संबंधित है? तो अर्थराइट बीमारी है जोड़ों की सूजन से संबंधित है। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटॉन है तो धन आवेशित है, ऋण आवेशित है, दोनों या फिर शून्य आवेशित है? प्रोटॉन प्रोटॉन है धन आवेशित। प्रोटीन क्या है? धन आवेशित है। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित एक धन आवेशित होता है। इसका जो द्रव्यमान पूछे तो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 होती है इसकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हीलियम की परमाणु संख्या होती है 2 होती है, 4 होती है, 5 4 होती है, 6 या फिर इनमें से कोई नहीं? हीलियम की हाइड्रोजन हीलियम
दो ही होती है। हाइड्रोजन पहले नंबर पर हाइड्रोजन और दूसरे नंबर पर हीलियम। तो यहाँ पे ऑप्शंस परमाणु क्रमांक कितनी होती है? 2, ठीक है 2। अगला सवाल है कि अमीबा में कितनी कोशिकाएं होती हैं? 2, 1, 46। बताइए अमीबा में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? अमीबा में कोशिकाओं की संख्या, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो अमीबा में कोशिकाओं की संख्या 1 होती है, जो ऑप्शंस आपका बी में दर्शा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से संक्रामक रोग कौन सा है? एनीमिया है, कैंसर है, रेबीज, सभी। संक्रामक रोग कौन सा है साथियों? संक्रामक रोग है इसमें से रेबीज है। कौन सा है? रेबीज। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? गोल्डन, थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड ने। देखिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। आपको याद रखना है कि ईंट पर नाचे। किसी को पता होगा और किसी को नहीं है, तो मैं बता देता हूँ। ई से क्या होगा? ई से इलेक्ट्रॉन, जिसकी खोज की थी। टी से थॉमसन ने। पी से प्रोटॉन। र से रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। ठीक है। नाचे, न से न्यूट्रॉन, चैम से चैडविक। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ईट, ईट क्या हो गया? थॉमसन हो गया। जे थॉमसन। ऑप्शन यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। थॉमसन हो जाएगा, ठीक है। थॉमसन ने सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में की थी। कब की थी इलेक्ट्रॉन की खोज? 1897 में। किसके द्वारा? थॉमसन ने की थी। आज का अंतिम सवाल है कि एक युवा व्यक्ति के रक्त दाब का माप होता है तो कितने होता है? तो एक युवा व्यक्ति के रक्त दाब का जो माप होता है साथियों, ये 120/80 mm प्रति एचजी होता है। 120/180 होता है। अब आपको बताता हूँ रीजनिंग कहाँ से करनी है आपको। तो साथियों रीजनिंग के लिए जो पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ग्रुप में सेंड करता रहता हूँ और वहाँ से जाके वहाँ पे इसको प्राप्त कर सकते हो। पीडीएफ आप मिलान भी कर सकते हो रीजनिंग का, ठीक है। तो इसका आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लोगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना।